Assalamualaikum class. The next topic which we are going to start is gaseous exchange in plants. Gaseous exchange in plants इस चैप्टर में पहला टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स से कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है लीव्स और यंग स्टेम से, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज थ्रू लीव्स एंड यंग स्टेम्स, ठीक है। तो लीव्स एंड यंग स्टेम से कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, दो वेज से होता है। एक हमारे पास स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है लीव्स और यंग स्टेम में, और दूसरा हमारे पास क्यूटिकल से हो रहा है। स्टोमेटा से कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, यू नो दैट स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। और ये जो टाइनी ओपनिंग है जो स्टेम में भी होती हैं, यंग स्टेम में भी होती हैं और लीव्स में भी होती हैं, यानी ग्रीन पार्ट्स में होती हैं, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो मेनली हमारे पास दो गैसेस होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन गैस होती है जिसका एक्सचेंज होता है। तो कैसे होता है ये, ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट डिफरेंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म होते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम दिन के वक्त ये होता है कि हमारे पास दोनों मेजर प्रोसेसेस प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन हो रहे होते हैं, और दोनों प्रोसेसेस में गैसेस कुछ रिलीज़ हो रही हैं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है और ये ऑक्सीजन गैस जो है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस यूज़ कर लेता है, और कुछ जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गैस है वो यूज़ कर ली जाती है, एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है, ठीक है। जबकि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में रिलीज़ होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ले लेता है। सो हमारे पास फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दो प्रोसेसेस होते हैं जो कि डे टाइम में हो रहे होते हैं, जबकि नाइट टाइम में हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब सिर्फ एक प्रोसेस रिस्पायरेशन है, और रिस्पायरेशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर है ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले ली जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है वो भी एनवायरनमेंट में ही कर दी जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज थ्रू क्यूटिकल। ये तो स्टोमेटा से हमने गैसियस एक्सचेंज देखा था कि लीव्स और यंग स्टेम में कैसे होता है, और अब हम देख रहे हैं गैसियस एक्सचेंज क्यूटिकल से कैसे हो रहा है। तो क्यूटिकल एक थिन वैक्सी लेयर होती है जो कि कवर करती है स्टेम और लीव्स को, ठीक है, और वहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। डायरेक्ट गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है उस थिन लेयर से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है एक्सचेंज गैसेस का, वो वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स में कैसे होता है। पहले हमने लीव्स और यंग स्टेम की बात की थी, अब हमने वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स। तो मैच्योर रूट्स और वुडी स्टेम्स में हमारे पास लेंटिसेल्स होते हैं, ठीक है। लेंटिसेल्स स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी ओपनिंग्स होती हैं जो कि गैसेस की एक्सचेंज के लिए इन पोर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में लेंटिसेल्स नज़र आ रहे हैं, ये लेंटिसेल का एक सेक्शन इनलार्ज करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ये लेंटिसेल्स हमारे पास वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स में होते हैं, एंड दे आर द पोर्स विच आर यूज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स के बाद गैसेस हमारे पास यंग रूट्स में कैसे एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। तो जो यंग रूट्स होती हैं उनमें डायरेक्टली जर्नल सरफेसेस से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है यंग रूट्स में, क्योंकि यंग रूट्स में एक थिक आउटर कवरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से गैसेस इजीली एक्सचेंज हो जाती हैं सराउंडिंग के साथ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली बाहर रिलीज़ कर दी जाती है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो रिक्वायर होती है रिस्पायरेशन के लिए वो ले ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक्वाटिक प्लांट्स में कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, एक्वाटिक प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज डायरेक्टली वाटर के ज़रिए होता है। गैसेस जो हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती हैं, और एक्वाटिक प्लांट्स दे गेट देयर ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स।